देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देवउठनी, ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। इससे पहले मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह व्यक्ति रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम लेके गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा नंबर 2। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बन के रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली,
या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा। कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी व्रत की तीसरी कथा शंकासुर नामक राक्षस की है। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में देवताओं का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र में जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह सब बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया।
तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एकादशी व्रत की चौथी कथा। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा, चले जाओ, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। दोस्तों, वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद कहता, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं रह सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास और खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना ले तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पर जाकर रसोई बना लो। आनंद बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ राम जी। मित्रों, वह व्यक्ति भजन गाता रहा मगर कोई आया नहीं। तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको 56 भोग खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोजन ही खा लो। मित्रों, श्री राम अपने भक्त की सरलता और मासूमियत पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भगवान राम और माता सीता को देखकर भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। तब आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए।
अगली एकादशी तक यह भोला मानव सब भूल गया। लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, तब आनंद ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भूख के मामले बावला हो गया है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मित्रों, प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को यह सब देखकर चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और आज 2 का खाना बनाया है तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आदित्य ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर तेल लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। तब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? ये तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आदित्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। मित्रों, आशा करते हुए कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें हौसला मिलता है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।